तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में क्या है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन आएगा कहाँ से, रिलेशन से। अब रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए ना, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी ले लिए, आर डिफाइन किया गया ए से बी में, एलिमेंट हम लोग क्या मान लिए, ए बराबर 1 से लेकर के 6 तक, बी ले लिए ए से लेकर के एफ तक ना। तो फिर जब आर ए से बी में रिलेशन बनाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ऐसे बन सकता है, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से जुड़ा नहीं है, या फिर पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, है ना, बन सकती है कि नहीं, या तो फिर पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, या तो फिर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इस टाइप की बनेगी, या तो पॉसिबिलिटी इस टाइप की बनेगी, समझ गए ना। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो नंबर 1 कंडीशन क्या है या निष्कर्ष निकलता है, ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी अवयव से संबंध होना आवश्यक नहीं है ना। अगर आर ए से बी में डिफाइन हुआ एक रिलेशन है तो फिर यह रिलेशन जो है कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से संबंध हो जरूरी नहीं है, ये देख लो, है ना। दूसरा क्या है कि ए का कोई भी अवयव बी के एक या एक से अधिक अवयवों से जुड़ सकता है, ए का कोई भी अवयव बी के एक या एक से अधिक अवयव जुड़ सकता है। देखो यहाँ ए का कोई भी अवयव बी के केवल एक से जुड़ा है, यहाँ देखो ए का एक अवयव बी के एक से अधिक अवयव जुड़ा है, यहाँ देखो ए के सभी अवयव बी के केवल एक अवयव जुड़े हैं, यहाँ पे देखो इन सबको मिला करके यहाँ हो गया है ना। तो ये क्या था, संबंध से क्या निष्कर्ष निकलते हैं ये था ना। लेकिन अब कहा जाए कि अब ए के अवयवों पर कुछ प्रतिबंध लगा दो, ठीक है ना, ए के अवयवों क्या लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो फिर हमको ये जो संबंध है नया चीज क्या देगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या किया गया, समुच्चय ए के अवयवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ना, ए के अवयवों पर कुछ विशेष प्रतिबंध लगे हों ना, और किस प्रकार लगे हों, नंबर 1, ए के किसी भी अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव से न हो, यानी ए का एक एलिमेंट बी के, यानी एक एलिमेंट यहाँ से निकले जा करके दो लोगों से न जुड़ जाए, यानी एक के लोगों से जुड़ा हो। नंबर 1 प्रतिबंध ए पर लगाया जा रहा है, और फिर ए में ऐसा कोई अवयव ना हो जो बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात ए का हर अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, लेकिन बी के कुछ अवयव ऐसे हैं या ऐसा हो सकता है जो ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, यानी संबंध न रखता हो। यानी देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था, क्या यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे जो ए से जुड़े हुए थे, नहीं ना। तो फिर इस प्रकार का जो संबंध हमको प्राप्त होगा यहाँ पर जो इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, फलन ना, क्या लिख सकते हैं। तो ऐसे संबंध को चलिए, तो ऐसा संबंध फलन कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो फलन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है ना। तो जो फलन है वो कोई नया चीज़ नहीं है, फलन क्या है, एक प्रकार का संबंध है, बस डोमेन के अवयवों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है, प्रतिबंध लगाना है ना, तो वह संबंध कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन में, ठीक है।